डी ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पीसी पैकेज। किसका पीसी पैकेज? तो डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पीसी पैकेज जो मई जून 2019 में पेपर हुआ था। उस पेपर के आंसर्स हम क्वेश्चन देखने वाले हैं और विथ आंसर के। यदि आप लोगों का अच्छा जो सपोर्ट रहा तो आप लोगों को इसके आंसर्स भी अच्छे तरीके से और एकदम हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको समझाए जाएंगे और आपको दिखाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि आपको उसकी पीडीएफ फॉर्मेट भी प्रोवाइड की जाए। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए होगा, तो मैं कैसा सहयोग चाहिए वो आपको बताऊंगा। तो इसमें देखेंगे हम पीसी पैकेज का पेपर है ये 2019 का, और विंडो, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सब इसमें दिए गए हैं, है ना। इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसा कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो पता होगा आप लोगों को। तो इसमें हम बात करने वाले हैं इसकी फर्स्ट यूनिट की तरफ। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन मई जून में पूछे गए थे 2019 में, और इनके आंसर्स क्या क्या हुए हैं इसकी भी जानकारी हम देंगे कि आपको कहाँ से इसके आंसर्स मिलेंगे। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसमें देखेंगे आप कि फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट वाला वो था पहला ए नंबर, एमएस विंडो में निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। निम्नलिखित को मतलब नीचे दिए गए हैं आपके। फर्स्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर को आपको डिटेल से समझाना है। और सेकंड वाला है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को आपको डिटेल से बता देना था। फिर इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है बी नंबर ऑप्शन, कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने की विधि को समझाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर यदि हम इंस्टॉल करते हैं तो किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, यदि कोई हार्डवेयर जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। बेसिक सी बात भी है और इसकी जो है पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, देखिए ए नंबर है अथवा का। ये कौन सा क्वेश्चन है आपको दिखा देते हैं थोड़ा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिखा है, अथवा वाला है ना, इसीलिए किसी किसी में दिया रहता है, किसी किसी सब आप इसके आगे वाले जो हैं ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ना तो उनमें दिया है। यहाँ पर ए नंबर है फिल्टर और फाइल और फोल्डर्स के मूव होने की प्रक्रिया को समझाइए। आखिर हम फाइल और फोल्डर को किस प्रकार से यहाँ से वहाँ मूव करा सकते हैं, इसकी जानकारी दीजिए इस क्वेश्चन में, है ना। निम्नलिखित युक्तियों की कंट्रोल पैनल के का उपयोग कर विंडोज सेटिंग कैसे करते हैं समझाइए। विंडोज़ की सेटिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो बताइए। मॉडर्न, है ना, और प्रिंटर, इन दोनों के को आपको इनकी जो है सेटिंग्स किस प्रकार बना सकते हैं वो बताने थे। फिर सेकंड यूनिट से क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए फर्स्ट वाला है, दूसरे का पहला ही क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को एडिट करने की क्या सुविधा उपलब्ध है समझाइए। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। एमएस वर्ड है आपके, उसमें टेबल हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, कितनी विधि से बना सकते हैं, उसे उनकी सभी जितनी भी प्रकार से बना सकते हैं उनके सभी के ऑपरेशंस आपको समझा देना है। टेबल पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को समझाइए। फिर इसके बाद देखिए इसका सेकंड अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, वर्ड प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं, एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। उसके आपको एग्जाम्पल के द्वारा उनको समझाना है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और उसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, इसकी जो है जानकारी आपको इस क्वेश्चन में देना है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बी नंबर ऑप्शन के, उसी के एमएस वर्ड में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है इसमें मेन्यू और कॉलम, है ना, मेन्यू और कॉलम कमांड, मेन्यू और कमांड्स के बारे में आपको अच्छे से लिख देना। विजार्ड के बारे में भी बहुत ही अच्छे से आपको समझा देना है। फिर बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में इसका जो पहला है, एमएस वर्ड में पेज कॉलम में कार्य करने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल वर्किंग विथ कॉलम इन अ पेज इन एमएस वर्ड। फिर इसके बाद सेकंड वाला है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट
में आप ग्राफिक कैसे इंपोर्ट करेंगे ये समझाइए। आप ग्राफिक किस प्रकार से लगा सकते हैं वो आपको समझाना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन इसकी अथवा वाले क्वेश्चन की। MS वर्ड में मेलिंग है ना, मेलिंग लेवल और एनवलप्स कैसे बनाए जा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। MS वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। किस किस को समझाना है? टेक्स्ट अलाइजमेंट है ना, टेक्स्ट अलाइजमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और प्रिंट प्रीव्यू किस प्रकार से दिखा सकते हैं या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और मार्जिन और स्पेस किस प्रकार से दे सकते हैं आप डॉक्यूमेंट में। ये जानकारी आपको इस क्वेश्चन में देनी थी। इसके बाद अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है 4th यूनिट से। MS एक्सेल की प्रमुख विशेषताएं और सीमाएं बताइए। जो MS एक्सेल होता है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, वो आपको समझाना है। ये अगला क्वेश्चन है अपना, डाटाबेस को आप कैसे फिल्टर करेंगे, उदाहरण से समझाइए। फिर इसके बाद हाउ विल यू फिल्टर इन डाटाबेस, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और इसका अथवा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। MS एक्सेल में डाटा टाइप क्या है और विभिन्न डाटा टाइप को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है ना, और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं आपका अपना जो बी नंबर ऑप्शन है, इसका बी नंबर क्वेश्चन है। एक्सेल में कुछ उपयोगी फंक्शंस को समझाइए। जो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं ना फंक्शन, उन फंक्शंस को आपको विद थोड़ा सा एग्जाम्पल की यदि थ्रू आप समझा सकते हैं तो एग्जाम्पल थ्रू समझा दीजिएगा। फिर पाँचवा देखिए, पाँचवा इस प्रकार से क्वेश्चन है अपना। MS पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कितने प्रकार से बना सकते हैं। हाउ मैनी वी कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। और दोस्तों यदि आपको इस पेपर का पूरा आंसर्स चाहिए है ना, तो आंसर शीट भी मिल जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी, पूरी हैंड रिटन आंसर शीट मिलेगी आपको इन सभी क्वेश्चनों की। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर करना है कि इसमें 100 लाइक होने चाहिए, है ना। व्यू चाहे कितनी भी हो, लाइक 100 होना चाहिए। 100 लाइक हो जाएंगे तो आपको इस पेपर का जो है सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन इतना सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो नॉर्मल सी बात है कि 100 लाइक हो जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और इसका लास्ट वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं पहले। स्लाइड के विभिन्न व्यूज़ को समझाइए। फिर इसके बाद इसका अथवा जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, है ना। पहला देखिए हैंड आउट, दूसरा है आउटलुक फीचर्स, और तीसरा है क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, और चौथा है अपना एडिंग ग्राफिक एंड साउंड इफेक्ट। ग्राफिक और साउंड इफेक्ट हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये आपको डिटेल से समझा देना है। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है। और यदि आपको इनके आंसर्स चाहिए हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको 2018 से लेकर और 2023 तक, जनवरी 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं DCA और PGD, सभी के लिए आपको जो है पेपर के आंसर्स कॉपी रखी हुई है। तो आपको केवल इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक हो जाए, तो आपका काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।